Hello students, I welcome you all to this YouTube channel Omkar English Classes, and today this video is going to be the second part of the chapter Birth by A.J. Cronin. So the old lady tells the doctor how worried Susan was on account of his complicated situation. She even refused to have anesthesia if it were to affect the baby. She told him how invested she was in the child. The old lady corrects herself and says that all of them are invested in the child. तो ये ओल्ड लेडी जो सुसान की मदर है ये बताती है कि बच्चे को लेकर कितने परेशान हैं और एनेस्थेसिया इसलिए नहीं दे रहे थे बेहोशी की दवाई कि कहीं बच्चे को फर्क ना पड़े इस चीज़ का। उसने बताया कि पूरी फैमिली बच्चे को लेके थोड़ी पजेसिव हो रही है। हर आईज वर फिल्ड विद वार्मथ व्हाइल शी सेड दिस। उसकी आंखों में गर्माहट थी जब उसने ये बात बोली। द डॉक्टर preoccupied with another set of worries somehow cleared his mind and assured the old lady that the anesthetic would do no harm to either of them. डॉक्टर ने अपने माइंड से पुरानी यादों को क्लियर करके उस ओल्ड लेडी को यकीन दिलाया कि एनेस्थेसिया से बेबी या मदर को कोई नुकसान नहीं होगा। सडनली दे हर्ड द वॉइस ऑफ द मिडवाइफ। अचानक उन्होंने दाई की आवाज़ सुनी उनको बुलाते हुए। एंड्रयू सॉ दैट इट्स ऑलरेडी 3:30 एंड दैट ही शैल बिगिन विद द प्रोसीजर। एंड्रयू ने देखा कि 3:30 बज गए हैं सुबह के और अब मुझे इस प्रोसीजर को शुरू करना चाहिए। देन ही गोट अप टू गो टू द बेडरूम अपस्टेयर्स। अब ऊपर पहुंचा सीढ़ियों से। इट टुक हिम ऑलमोस्ट एन आवर टू परफॉर्म द सर्जरी। लगभग 1 घंटा लगा ये सर्जरी करने में उसको। इट वॉज अ रादर टफ वन। बड़ा मुश्किल काम था। While the first rays of daylight came inside from the corner of the window, the Morgan child was born. सूरज की पहली किरण, तब दिन की पहली रोशनी विंडो से आई तो बच्चे ने जन्म लिया। Unfortunately, the child was cold and still. बट दुर्भाग्य से बच्चा बिल्कुल ठंडा, ऐसा लगा जैसे वो मृत हो। As he continued to look at the lifeless child, जैसे उसने उस बेजान बच्चे को देखना जारी रखा, a shiver passed down his spine. एक अजीब सी शिवरिंग हो गई, कपकपी हो गई इसको। While his face was heated because of the efforts he put in, लेकिन फेस गर्म था डॉक्टर का, जो कोशिशें उसने की थी उनकी वजह से। A wave of coldness held him. एक अजीब सी ठंड उसको चढ़ी। He was devastated. निराश हुआ वो। Moreover, he was confused. और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। He couldn't get himself to choose between addressing the stillborn or the miserable mother. ये कन्फ्लिक्ट उसके माइंड में था। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि दोनों चीज़ों के बीच में फंस गया वो, कि पहले उस जो मदर की हालत इतनी ख़राब है उसको बचाए या फिर बच्चे को बचाए। He could not make the decision concisely. जल्दी वो कोई डिसीजन नहीं ले सका। So he intuitively addressed the mother first. इसलिए उसने सोचा कि पहले मदर को बचाया जाए। While giving the child to the nurse, और बच्चा नर्स को दे दिया। Susan laid unconscious too, as the effect of the anesthesia still persisted. अभी बेहोशी का असर था तो वो अचेत पड़ी हुई थी। He put in all his effort to bring her out of the desperate state. उसने अपने एफर्ट्स किए उसको मदर को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। while her strength continued to weaken, लेकिन उसकी ताकत डाउन ही होती चली गई थी मदर की। He instantly broke the medicine's glass.
टू फिल द सिरिंज। उसने इंजेक्शन को जल्दी से तोड़ा सिरिंज में डालने के लिए और उसको इंजेक्शन लगाया। ही वर्क टायरलेसली टू ब्रिंग हर टू हर सेंसेस। लगातार प्रयत्न किया उसने उसको होश में लाने का, और थोड़ी देर बाद व्हेन ही वाज अश्योर्ड, जब उसको यकीन हुआ कि वो सेफ है, एंड हर बॉडी वाज बिगिनिंग टू रिगेन इट्स स्ट्रेंथ, उसकी बॉडी में ताकत आनी शुरू हो गई मदर की, ही टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। उसने अपना ध्यान बच्चे की तरफ लगाया। हिज हेयर वॉज ऑल ओवर हिज स्वेटी फेस बट ही डिड नॉट वेस्ट अनदर मोमेंट। उसके बाल उसके पसीने से लथपथ चेहरे के चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन उसने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। एंड्रयू हेस्टेंड एंड आस्क्ड द मिडवाइफ अबाउट द चाइल्ड। अब एंड्रयू ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ गॉट एंग्जाइज एंड आस्क्ड हिम वेयर द चाइल्ड वाज। अब वो थोड़ा एंग्जाइज हो गई और उसने पूछा कि बच्चा कहाँ है। शी हैड केप्ट इट अंडर द बेड। उसने उसको अखबार में लपेट के बेड के नीचे रख दिया था। विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट एंड्रयू टुक द चाइल्ड आउट। उसने निकाला बच्चे को बाहर। इट वॉज अ बॉय इन परफेक्ट शेप एंड विथ फ्लॉलेस स्किन। पूरा कंप्लीट एक बच्चा था, बॉय था, बेबी बॉय था। हिज बॉडी वॉज वार्म एंड हिज स्किन वॉज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। बॉडी बिल्कुल उसकी वार्म थी, सॉफ्ट स्किन थी। द हेड हंग लूजली ऑन हिज वीक नेक। कमजोर सी गर्दन पर सर लटका हुआ। एंड द कॉर्ड वाज हैंगिंग टू, और स्पाइनल कॉर्ड भी उसकी हैंग हो रही थी, जैसे लटक रही थी फ्रॉम हिज बॉडी। हिज लिम्स फेल्ट बोनलेस। उसके अंग ऐसे लग रहा था ऐसे हड्डी नहीं है उसमें, बिकॉज द बोन्स वर सो सॉफ्ट। बड़ी सॉफ्ट थी उसकी बोन्स। स्टिल बेंट टू टेक द चाइल्ड आउट फ्रॉम बीनीथ द बेड। अभी भी उस बच्चे को जब बेड से नीचे निकाला डॉक्टर ने, अभी उस बच्चे के ऊपर झुका हुआ है, वो देख रहा है उसको। एंड्रयू ग्लेयर्ड एट द चाइल्ड। एंड्रयू ने बच्चे को बड़े ध्यान से देखा। ही ऑब्जर्व्ड हिम एंड थॉट अबाउट द रीज़न ही वाज सो वाइट। उसने उसको देखा और उसके दिमाग में एकदम से आया कि रीज़न क्या है कि इसकी बॉडी वाइट हो गई, कुछ रीज़न हो सकता है। उसको पता लग गया। ही न्यू इट कुड ओनली बी अ केस ऑफ ऑक्सीजन। उसको पता लग गया कि ये ऑक्सीजन की कमी है, डिप्राइवेशन, बिकॉज ही हैड सीन अ सिमिलर केस इन समैरिटन। क्योंकि उसने समैरिटन में भी एक ऐसा ही केस देखा था, मतलब उसका एक एक्सपीरियंस था पहला भी। ही फोकस्ड ऑन द ट्रीटमेंट दैट वाज यूज्ड। तो उसने उस ट्रीटमेंट पे फोकस किया जो ट्रीटमेंट एक बार समैरिटन में भी यूज हुआ था। He instantly stood up and instructed the nurse to bring in hot water and cold water in separate tubs. उसने नर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि एक काम करो, एक में हॉट वाटर एक में कोल्ड वाटर लेके आओ, अलग अलग टब्स में, तसलों में। द नर्स हेजिटेटेड बिकॉज फॉर द मोमेंट शी थॉट द एफर्ट। तो नर्स वहाँ पर हेजिटेट हो जाती है क्योंकि उसको ये सोच रही थी कि इस तरह के एफर्ट तो यूजलेस होते हैं नर्स। बट द डॉक्टर हैज टर्न्ड एंड शाउटेड ऑन हर टू गेट इट डन इंस्टेंटली। लेके आ भाई जल्दी, डॉक्टर उस पर चिल्लाया। While she had gone to take what he told her to, Andrew grabbed a blanket and laid the child in it. वो पानी लेने गई और एंड्रयू ने उस बच्चे को एक ब्लैंकेट में लपेट लिया, ले लिया। While he performed the unique respiration method, उसने अपना अलग से जो रेस्पिरेशन मेथड है उसको यूज किया। The nurse arrived with the necessary items and he began with the procedure instantly. नर्स सामान लेके आई, जरूरी सामान उसने शुरू किया। इन वन बेसिन, एक तसले में तो ही पुट कोल्ड वाटर अलोन एंड इन द अदर ही पुट हॉट वाटर एट द टेम्परेचर ही कुड बियर। इतना टेम्परेचर जितना बच्चा सहन कर सके, जितना वो डॉक्टर खुद भी सहन कर सके। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज सीन डिपिंग द चाइल्ड इन दोज बेसिन्स वन आफ्टर अनदर।
अगला इशन, डॉक्टर कभी एक तसले में बच्चे को डुबो रहा है, कभी दूसरे में डुबो रहा है। ही कंटिन्यूड डूइंग इट, लगातार उसने ऐसा किया। ही फेल्ट दैट ही हैड फेल्ड एंड सडनली ऑल हिज होप वाज बिगिनिंग टू फेड, उसको लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, उसकी सारी उम्मीदें खत्म होने लगी। ही कुड फील द नर्स गेजिंग अपॉन हिम, वो देख रहा था कि नर्स भी मुझे खड़ी हुई देख रही है, वो मिडवाइफ। डिसहार्टन, टूटे दिल से। ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अ ओल्ड वुमन, एक तरफ वो बूढ़ी औरत, हु कुडंट अटर ए वर्ड, जिसने एक भी वर्ड नहीं बोली। हर आइज वर कंस्टेंटली फिक्सेटेड अपॉन हिम, उस बूढ़ी औरत की आंखें तो लगातार उस डॉक्टर के ऊपर थी। ही इंस्टेंटली रिमेंबर्ड हाउ बैडली शी वांटेड अ ग्रैंड चाइल्ड, अब डॉक्टर को अभी ध्यान आया कि उस अपने पोते अपने नाती की इच्छा उसको कितनी ज़्यादा है। मोरओवर ही रिमेंबर्ड हाउ हर डॉटर वाज वेटिंग फॉर वन, और उसको ये भी याद आया कि उसकी डॉटर मतलब सुसान जो है वो भी कितनी बच्चे की इच्छा में थी। इट वॉज ऑल ए वेस्ट नाउ, लेकिन अब सब कुछ वेस्ट हो गया। Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.